जय हिंद साथियों। आज हम बात करेंगे भारत के सच्चे सपूत, वीर सपूत कहे जाने वाले महापुरुष, भारत माँ के अमर सपूत भगत सिंह जी, सुखदेव जी और राजगुरु जी को नमन करते हुए आज की बात करें तो शहीद दिवस के मौके पर हम इनको तहे दिल से सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं, जिन्होंने अपने देश के लिए सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया। आज आप देख सकते हैं 23 मार्च का दिन है, ठीक है ना। 23 मार्च को क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाया जाता है। अब ये जो शहीद थे, इनकी उम्र बहुत छोटी अवस्था थी। 22 और 23 वर्ष की उम्र में देश के लिए इतना सब कुछ कर गए कि हम आज भी इनको याद करते हैं। भगत सिंह जी का एक कोटेशन है, व्यक्तियों को कुचल कर वे विचारों को नहीं मार सकते। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को कुचल करके उसके व्यक्ति के विचारों को नहीं मारा जा सकता। इस प्रकार की राष्ट्रीयता की भावना जो है इनके दिल और दिमाग में रहती थी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में होगी, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल है। ये इस प्रकार के जो है वो गीत भी भगत सिंह जी द्वारा कहा गया था। और आज शहीद दिवस के मौके पर हम इनको याद करते हुए देखते हैं कि किस प्रकार इन्होंने देश के लिए योगदान दिया। तो बात करते हैं 1927 के आसपास की बात है, जब लाला लाजपत राय जो जी है उनका हत्या हो गई थी। ठीक है, और उनका प्रतिशोध करने के लिए उन्होंने क्या किया, बदला लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी ने निर्णय कर लिया कि हम जैन के प्रकार हैं, जिस प्रकार हमारे लाला जी की हत्या हुई उसका बदला लेंगे। क्योंकि ये लाला जी को क्या मानते थे, अपना आदर्श मानते थे, उन्हीं के विचारों पे चलने वाले व्यक्ति थे। और तो इनकी बात करें 1927 की बात है। क्या होता है काकोरी में, क्या काकोरी कांड में क्या होता है, इस सिलसिले में भगत सिंह ने अपना नाम बदलकर क्या नाम रख दिया, विद्रोही नाम का लेख लिखा, जिसमें उन्होंने पहली बार क्या हुआ, गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद और ये कब किया गया था, ये लाहौर में दशहरे के मेले में बम विस्फोट का आरोप लगाया इन पे। लाहौर जो वर्तमान का है पाकिस्तान में, वहां पे एक मेला था दशहरे का, उसमें बम विस्फोट हुआ। उनका आरोप किस पे लगाया गया, उनका जो आरोप है वो लगा था भगत सिंह जी पर। ठीक है, 1927 की बात है। और फिर उनके अच्छे व्यवहार के कारण उनको क्या कर दिया, जेल से रिहा कर दिया गया। और लाला लाजपत राय जी जो है वो क्या करते, 1927 में जो साइमन कमिश्नर आया था उसका पुरजोर विरोध कर रहे थे। इसी वजह से क्या किया, जब साइमन कमिश्नर जो भारत में लाया थे उन्होंने लाला लाजपत राय ने पुरजोर विरोध किया। और इस दौरान क्या हुआ, प्रदर्शन करते समय एक उनका जो एसपी था, एसपी जे स्कॉट ने निर्दोष भीड़ पर लाठीचार्ज के आदेश दे दिए गए। और लाला जी को उस समय इतनी वेदना दी कि जोरदार लाठियों से पीटा जा रहा था, और उनको पीट पीट करके उसी लाठियों से उनकी क्या हो जाती है, हत्या हो जाती है। तब उस समय अपने अंतिम क्षण में या जीवन के अंतिम क्षण में जो लाला जी ने कहा था कि हमारे ऊपर चलाई गई हर एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में ठोके गई कील साबित होगी। उन्होंने उस समय कहा था जो मेरे ऊपर जो भी लाठी बरसाएगी वो लाठी जो है ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत पर ठोकी जाने वाली कील साबित होगी। क्योंकि उनका ये अंतिम प्रण था। और इनको जो आदर्श मानने वाले जो थे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, उन्होंने प्रण ले लिया कि जब तक हम इसका बदला नहीं लेंगे तब तक नहीं छोड़ेंगे, इस देश से अंग्रेजों को निकाल के ही दम लेंगे। और कुछ पंक्तियां देखते हैं, जो आंख देश हित जागी वो हरगिज सो नहीं सकती, जिस्म के खाक होने पर भी सौदत खो नहीं सकती। भले दौलत की ताकत से खरीदो सारी दुनिया को, भले दौलत की ताकत पर खरीदो सारी दुनिया को, शहादत की मगर कोई कीमत नहीं हो सकती, शहादत की कोई मगर कीमत नहीं हो सकती। इस प्रकार की उस पंक्तियां। अब आगे की बात करें, जब लाला लाजपत राय की हत्या हो जाती है उसके बाद उन्होंने क्या किया, समूचे भारत में जो है क्रांतिकारी लोग जो है वो क्या हो गए, खफा हो गए, नाराज हो गए अंग्रेजों से। तो उसका बदला लेने के लिए क्या की, एक योजना बनाएगी। भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी जो लाला जी को आदर्श मानते थे, उन्होंने क्या किया, वो चुप बैठने वाले थे, उन्होंने योजना बनाई किस प्रकार से हम इसका बदला लेंगे। तो इसके 10 दिसंबर 1928 को भगवती चरण वोहरा की पत्नी, जिनका नाम क्या था, दुर्गा देवी की अध्यक्षता में सभी क्रांतिकारियों ने लाहौर में एक बैठक बुलाई। और उस बैठक में यह तय हुआ कि लाला जी की मौत का बदला किस प्रकार लिया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार की तय कर दिया गया कि लाला जी की जो मौत हुई है इसका बदला हम किस प्रकार से ले सकते हैं। तब क्या होता है, उस समय जो बदला लेने की योजना बनाई थी जो एसपी था उसको मारने की योजना बनती है, लेकिन
उस बीच में क्या होता है, एक सैंडर्स जो है उसकी हत्या हो जाती है। ये जो सैंडर्स है ये एसपी का क्या था, उससे नीचे के रैंक का अधिकारी था, तो गलती से क्या हो जाती है, इसकी हत्या हो जाती है। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं। योजना अनुसार भगत सिंह और राजगुरु चंद्रशेखर आजाद और जो जय गोपाल स्कोट मारने के लिए अभियान में निकल पड़े। तो ये स्कोट कौन है, वही जो एसपी स्कोट था जिसने लाठीचार्ज का जो आदेश दिया था, निर्दोष भीड़ पर लाठीचार्ज का जो आदेश दिया था वही है। उसको मारने के लिए अभियान बनाया गया। जो स्कोट की कार थी उसका नंबर क्या था, 6728, यानी 6728 उनकी कार का नंबर था। और उनके थाने पहुंचने की सूचना देने की जिम्मेदारी जो थी वो गोपाल को सौंपी गई थी। ठीक है, जय गोपाल जो थे उनको ये थाने में जाने की सूचना दे रखी थी, उनको ये कहा गया था। उस दिन स्कोट की छुट्टी थी। ठीक है, तो वो क्या हुआ, पहले स्कोट को कभी उन्होंने जय गोपाल ने पहले देखा नहीं था और उस दिन उसकी छुट्टी थी। और थाने से बाहर आ रहे असिस्टेंट एसपी, जो उसका असिस्टेंट एसपी था जेपी सैंडर्स को उन्होंने स्कोट समझ लिया। ठीक है, उन्हें लगा यही जो है वो स्कोट है, लेकिन वो स्कोट नहीं था। और उन्हें ठीक है स्कोट समझ कर उसके ऊपर क्या कर दिया, स्कोट समझ के उसको मार दिया गया, हत्या कर दी, गोलियां चलाई गई उनके ऊपर। फिर वहां से जो भगत सिंह जी है वो वहां से निकल जाते। और उन्हीं दिनों पर क्या हो रहा था, असेंबली में 2 बिल पर विचार किया था। वहां से क्या स्कोट को वो मार देते और वहां से वो फरार हो जाते, उनको वहां से निकल जाती। फिर उन्हीं दिनों में क्या होता है, असेंबली में 2 प्रकार के बिलों पर विचार किया जा रहा है। ठीक है, बिल आने वाले थे। उसमें लिखा हुआ था कि पहला जो बिल था वो था एक पब्लिक सेफ्टी बिल था, जिसमें सरकार को बिना मुकदमा चलाए किसी भी को गिरफ्तार करने का अधिकार था। एक ऐसा बिल था, जो भी व्यक्ति है उसके ऊपर मुकदमा चलाए बिना उसको गिरफ्तार करने का अधिकार था। ये जो पूरा अंग्रेजों के पक्ष में ही था। और दूसरा जो था वो था ट्रेड डिस्प्यूट बिल। ठीक है, जो ट्रेड डिस्प्यूट बिल था इसमें क्या था, श्रमिक संगठनों को डबल जो संगठन थे उनको हड़ताल करने की मनाही हो गई थी, यानी किसी भी प्रकार की ये हड़ताल नहीं कर सकते हैं। तो ये दोनों ही बिल जो अंग्रेजों के तेजी थे, इस कारण जो है भारतीयों के लिए काम के नहीं थे। फिर इस समय क्या करते हैं भगत सिंह जी और ये वहां असेंबली में जाके बम गिराने का काम भी करते। तो वो किस प्रकार की घटनाएं आगे देखते हैं। भगत सिंह जी और बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास, अभी किस प्रकार इनको कारावास वो देखते हैं। कुलदीप नेर लिखते हैं भगत सिंह ने बहुत सावधानी से उस जगह बम लुटकाया जहां असेंबली में कोई सदस्य मौजूद नहीं था। अब वो भगत सिंह का मेन उद्देश्य क्या था, उस असेंबली में बम गिराने का उद्देश्य था कि बहरों को जगाने के लिए क्या होते हैं, धमाकों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार का उनका उद्देश्य था कि जो बहरे लोग हैं उनको जगाने के लिए धमाकों की आवश्यकता होती है। वो किसी भी प्रकार से अंग्रेजों को यहां से भगाना चाहते थे, उनको डराना चाहते थे। ठीक है, तो जैसे ही बम फटा पूरे हॉल में अंधेरा छा गया। बटुकेश्वर दत्त ने दूसरा बम फेंका, तभी बटुकेश्वर दत्त ने दूसरा बम फेंका, तभी दर्शक दीर्घों से असेंबली में कागज पेपलेट उड़ने लगे और उन पेपलेट पर लिखा था बहरों को सुनाने के लिए ऊंची आवाज की जरूरत होती है। इस प्रकार से लिखा हुआ था। अब असेंबली में बम फेंकने के लिए क्या होता है, असेंबली में बम फेंकने के लिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास की सजा हो जाती है। और वहीं पर सैंडर्स की हत्या के लिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई जाती है। और वो जो फांसी की सजा सुनाई गई थी 23 मार्च 1931 को वर्तमान में लाहौर में जो सेंट्रल जेल है उस जगह पर शाम को 7:33 पर फांसी दे दी गई हो। इसी के साथ ही क्रांतिकारी सदा के लिए अमर हो गए। इस प्रकार जो हमारे क्रांतिकारी थे। भगत सिंह जी कहा था मैं जलता हुआ राख नहीं अमर दीप हूं, जो मिट गया वतन पर मैं वो शहीद हूं। इस प्रकार से हम इनको शहीद दिवस पर सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं और इन महान देशभक्तों के लिए बलिदान को याद करते हुए इनको सत सत नमन करते हैं। और जश्न आजादी का मुबारक हो देश वालों को, फंदे से मोहब्बत थी वतन के मत वालों को, देश के शहीदों को सत सत नमन। अब जब इनकी फांसी की सजा सुनाई गई उस समय इनकी उम्र की बात की जाए तो इनका जन्म जो है भगत सिंह जी का 20 सितंबर 1907 को और सुखदेव जी का मई 15, 1907 को होता है। तो इनकी उम्र की बात की जाए तो ये उस समय इनकी उम्र कितनी थी, मात्र 23 साल। ठीक है, 23 वर्ष की उम्र थी। 23 वर्ष का एक नौजवान युवक होता है, उसी एज में इन्होंने देश के लिए सब कुछ कर दिया। और राजगुरु जी की उम्र थी 24 अगस्त 1908, यानी 22 वर्ष। 22 और 23 वर्ष की उम्र में इन्होंने देश के लिए अपना पहला बलिदान दिया और भारत देश को
किस प्रकार उन्होंने आजाद कराया। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर।